हर हर महादेव। नारायण, हम अब एक नई सीरीज यूट्यूब पे शुरू कर रहा हूँ मैं, और इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न किए जाते हैं, चाहे वो हमारे अपने लोगों के द्वारा हो या चाहे किसी अन्य के द्वारा किए गए हों, उन प्रश्नों का उत्तर यथोचित जो उत्तर होगा उसको देने का प्रयास हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। आज पहला प्रश्न एक उठाते हैं कि किसी भाई का एक प्रश्न था कि दशरथ ने जब श्रवण कुमार को बाण मारा और बाण मार करके जब श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा तो श्रवण कुमार राम राम कह करके चिल्ला पड़े। तो प्रश्न ये उनका बना कि तब तक जब दशरथ ने श्रवण कुमार की छाती में बाण मारा था तब तक राम का अवतार ही नहीं हुआ था, राम का जन्म ही नहीं हुआ था, तो फिर श्रवण कुमार ने कैसे करके राम का नाम लिया। तो उन बंधुओं को कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि पहले समाज बनेगा और फिर नियम आएगा। सनातन धर्म ऐसा नहीं करता है। सनातन धर्म में पहले नियम आता है और फिर समाज बनता है। ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म में अवतार होने के बाद अवतार की घोषणा नहीं होती है। अवतार जन्म लेने से पहले ही अवतार की घोषणा हो जाती हैं। देवता लोग, ऋषि लोग और वेद या पुराण इत्यादि के द्वारा उस अवतार की घोषणा पूर्व में ही कर ली जाती है। कोई ऋषि उस अवतार की घोषणा 100 या 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले कर देता है कि इतने समय के बाद अवतार होगा। जैसे राम अवतार के संबंध में आप देखेंगे कि ये घटनाक्रम जब गौतम की पत्नी जो अहिल्या है, अहिल्या को गौतम जी जब अहिल्या को श्राप देते हैं तो उस समय राम का अवतार नहीं हो रहा होता है, लेकिन गौतम जी अहिल्या से कहते हैं कि भैया अब आने वाले समय में रघुकुल में राम का अवतार होगा, वही तेरा उद्धार करेंगे। तो अवतार होने से पहले ही घटनाक्रम और उनके कार्य पहले से ही मौजूद रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से राम अवतार से पूर्व ही राम अवतार की घोषणा कर दी गई थी और राम अवतार का पूजन प्रारंभ हो चुका था और उनके मंत्रों का भी प्राकटीकरण पहले से हो चुका था। उनकी नाम की महिमा का वर्णन भी पहले हो चुका था। जैसे अभी वर्तमान में जो कलिक अवतार होने वाला है, कलिक अवतार के मंदिर पहले ही बन चुके हैं, उनके मंत्र पहले आ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से राम अवतार के मंत्र भी और राम अवतार का जो चरित्र है वो पहले से ही प्रकाशित था। ये आप सनातन वाङ्मय में देख लें, यहाँ तक कि रामायण में आप देख लें कि हजारों ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि रावण को भी पहले से पता है कि राम का अवतार होने वाला है जो मेरा वध करेगा। तो राम का अवतार जो है पहले से ही लोक विख्यात हो गया था। राम का अवतार पहले से ही, राम के जन्म होने से ही पहले, राम के अवतार के प्रकटीकरण होने से पहले ही राम के चरित्र, राम के जो नामावली है, राम के मंत्र का, राम नाम का जप की जो महिमा है वो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने पहले ही प्रकाशित कर दी थी और भगवान ने भी देवताओं ने भी आकर के पहले प्रकाशित कर दी थी। इसलिए जब श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा तो श्रवण कुमार ने राम राम कहा। यह जो वो ये राम जो अब जो राम का नाम तारक था, भगवान का नाम त्रिकाल में तारक होता है, चाहे वो भगवान के अवतार से पहले हो, भगवान के अवतार के बाद हो या भगवान के अवतार के समय हो। तो राम अवतार का जो नाम है इसलिए श्रवण कुमार ने लिया क्योंकि राम के नामों की महिमा पहले से ही प्रकाशित थी और लोग उसका जप कर रहे थे। जैसे वर्तमान में कलिकाल जो कलिक अवतार होगा उसका पहले से ही हमें पता है, उनके मंत्र पहले से प्रकाशित हैं, उनका जो चरित्र पहले से ही प्रकाशित है। तो कलिक भगवान का कोई उपासना करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे ही राम नाम के अवतार का जो पहले से ही वर्णन प्राप्त है उसके आधार पर श्रवण कुमार ने किया। इसमें अवतार के प्रकट होने का समय होना न होना ये दूसरी बात है। तो न होने पर भी, राम का अवतार न होने पर भी राम नाम की महिमा और राम नाम का जप पहले से ही प्रकाशित था। ये आप कई घटनाक्रमों से आप समझ सकते हैं। हर हर महादेव।